हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट वन में हमने पॉलिनोमियल के बेसिक्स और जीरो सीखे थे। लेकिन एग्जाम में सिर्फ जीरो फाइंड आउट करना नहीं आता है गाइस, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज हम पार्ट टू में उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उन क्वेश्चन में मास्टर्स करेंगे ताकि हम उन क्वेश्चन को इजिली पेपर में कर सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम प्लस फैक्टर थ्योरम की। इसमें हम थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि डिविजन का क्या बेसिक आइडिया है। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि dx आपका क्या होगा, डिवाइजर होगा, जो कि डिवाइड करेगा किसको, एक पॉलिनोमियल यानी px को, जिसे हम बोलेंगे डिविडेंड। ठीक है, तो आपका जो भी आंसर होगा वो qx यानी कोशेंस होगा, और जो बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको लिख भी दिया है कि px क्या है, डिविडेंड है जिसको डिवाइड करेंगे, qx आपका कोशेंस है जो वैल्यू आएगी, dx जो आपका डिवाइजर है जो डिवाइड करेगा, और rx आपका रिमाइंडर होगा। एक छोटी सी यहाँ पे आपको मैं टिप्स दे देती हूँ कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से हमेशा छोटी होगी। अगर ये जानना है कि क्यों छोटी होगी तो वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, आप देखो, सबसे पहले आपके पास गिवन दे रखा है कि आपके पास px की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आपको बोलेगा कि आप वैल्यू फाइंड आउट करना सीखो, क्योंकि ये भी करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बोल रखा है p2, यानी कि आपको यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे इस px को इस p2 से, अगर आप कंपेयर करोगे px को p2 से, तो आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपकी 2 है की। तो x की वैल्यू 2 है, मतलब आप अब इस पॉलिनोमियल में x की जगह क्या क्या रखते रहोगे, 2 रखते रहोगे। तो p2 की वैल्यू क्या होगी आपकी 2, x की वैल्यू क्या है 2, यानी 2 का क्या कर दोगे स्क्वायर, -3, और x क्या है आपका 2, और +5। अब क्या करना है आपको, 2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 हो जाता है, -3 2 जा 6, और +5 हो गया। अब 2 4 जा कितना हो गया 8 हो गया, -6 +5 हो गया। तो 8 में से 6 गए कितना बचा 2, और 2 + 5 कितना हो गया 7, यानी कि आपकी जो p2 की वैल्यू है वो क्या आ गई 7 आ गई। उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे p-2 रखना है, मतलब कि अब आपके पास x की वैल्यू क्या है -2 है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आती है आपकी 2 थी। ठीक है, तो अब हम p2 माइनस का रख लेते हैं, तो p-2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अब हमें क्या करना है x की जगह -2 रखना है। ठीक है, तो रख लेते हैं -3, x की जगह -2, और +5। ठीक है, अब 2 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, अब -2 और -2, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 2 से क्या हो गया 4 हो गया, तो ये तो 4 ही है क्या ऐसे ही। ठीक है, माइनस 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 क्या हो गया प्लस हो गया, और 3 2 से क्या हो गया 6 हो गया, और +5, यानी अब सारे साइन क्या हो गए आपके प्लस आ गए। तो 2 4 से कितना हो गया 8 हो गया, +6 और +5, तो 6 + 5 11, और 11 + 8 19, यानी कि अब आपका आंसर क्या है 19। तो देखो माइनस साइन लगने से कितनी चेंजेस आ गई। अगर हम बात करें x2 पे तो वैल्यू हमारी आ रही थी 7, बट अगर हम -2 पे चेक करें तो हमारी वैल्यू आ रही है 19। इस तरीके से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो यहाँ तक का। नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा जीरो वेरिफिकेशन। अब इसमें क्या बोल रहा है आपको कि देखो जीरो वेरिफिकेशन का मतलब है आपको जो वैल्यू दी जाएगी उसे रखने पे ये फाइंड आउट करना है कि क्या उसे रखने पे आपकी वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही है, तो वो आपकी होगी जीरो वेरिफिकेशन। जैसे कि आपके पास गिवन दे रखा है px, क्या दे रखा है 3x - 12 दे रखा है, बोला है इस 4 अ 0, यानी कि क्या ये 4 है आपका, ये 0 है, यानी कि अगर आप p x यानी x की जगह अगर आप 4 रखते हैं और अगर सोल्व करके आपका 0 आ जाता है तो वो जीरो वेरिफिकेशन होगा, अगर नहीं आता है तो वो 0 नहीं होगा। तो आप 4 रख लीजिए यहाँ पे, तो 3 इंटू एक्स की जगह हमने रख लिया 4 माइनस के 12, 3 4 जा 12 हो गया, और -12 यानी कि 0। तो यस आप बोलोगे कि इसका आंसर क्या होगा, यस 4 क्या होगा इसका जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर फाइंड आउट करने पे 0 आया है। तो यहाँ पे एक एग्जाम टिप्स छोटी सी हम रख लेते हैं याद, कि पीए की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 होगी, अगर ए उसका क्या हो 0 हो। ये बात आपको याद रखना है, यानी कोई वैल्यू अगर पूछ रहा है कि वो उसका 0 है तो उसकी वैल्यू उसमें पुट करने पे हमेशा क्या आएगी 0 आएगी। जैसे कि यहाँ पे p4 की वैल्यू 0 आई है जब हमने 4 को क्या बोला कि उसका क्या है वो 0 है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो जो नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई अननोन कांस्टेंट हो और हमें जीरोस हो,
तो हम कैसे करेंगे? अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि ज़ीरोज़ के लिए अगर पी ए की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि वो कब बोलेगा जब ए आपका क्या हो? ज़ीरोज़ हो, ठीक है? ये तो बताया मैंने आपको अभी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 2 0 है, यानी कि अब ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 2 होगी, यानी ज़ीरोज़ होगी। तो इसका मतलब क्या है कि P2 की वैल्यू क्या होगी आपकी? 0 होगी। तो चलो हम इसमें P2 रख लेते हैं। तो P2 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2 है। तो 2 रखने पे आपको क्या पता चलेगा कि x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस के x इंटू यानी 2 और माइनस के 6 हो गया। ठीक है? और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर पे ज़ीरोज़ है या कोई वैल्यू दे रखी है तो ये जो P2 है ये भी 0 हो जाएगी। तो यानी कि मैं इसकी जगह अब 0 रख सकती हूँ, यहाँ पे रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर क्या हो गया आपका? 4 हो गया प्लस, ठीक है, 2k हो गया आपका और माइनस के 6 हो गया। तो सबसे पहले 6 और 4 माइनस प्लस माइनस हो गया और 6 में से 4 गए, 2 बचा और साइन लेंगे माइनस का क्योंकि 6 बढ़ रहा है। ठीक है, प्लस के 2k और इजिकल्स टू क्या हो गया आपका ये 0 हो गया। तो 2k की वैल्यू आप बोल सकते हो कि माइनस का 2 बॉर्डर क्रॉस करने पे क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 और जो मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड में, यानी कि 2 से काट दोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि आपकी जो k की वैल्यू है यानी जो अननोन कांस्टेंट है वो 1 आया। क्यों आया? क्योंकि हमने पता चल गया था कि हमने जीरोस का यूज किया है, जहाँ पे आपको जीरोस भी गिवन दे रखा है जो कि आपका वैल्यू क्या है? 2 है। तो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है कि अगर आपको कोई अननोन कांस्टेंट निकालना है तो आप जीरोस का कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। तो यहाँ पे कुछ टिप्स लिखे हुए पढ़ लेते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा क्या है? रिमाइंडर थ्योरम है। इफ द पोलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, क्या बोला है कि x माइनस ए से अगर हम किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा? पी ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि जब भी हम किसी पोलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? पी ए आएगा। तो फॉर्मूला याद रखना कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी? पी ए आएगी। अब इसका एग्जांपल लेकिन आपको और भी अच्छे से क्लैरिफाई कर देती हूँ। ठीक है, देखो एग्जांपल समझ लेते हैं। क्या बोला है? फाइंड द रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर निकालना है जब आपको पोलिनोमियल की वैल्यू गिवन दे रखी हो और x माइनस ए दे रखो। अभी जस्ट हमने रिमाइंडर थ्योरम में क्या बताया आपको कि अगर x माइनस ए किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करता है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? रिमाइंडर उसका पी ए आ जाता है। ठीक है, ये क्या है? हमारा इसका रिमाइंडर है। ठीक है, ये तो बात की हमने अभी कि हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम है कि x माइनस ए हमारा क्या हो गया? डिवाइजर हो गया और पी एक्स डिविडेंड हो गया। अगर हम इसे डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर पी आ जाता है। तो आप क्या करते थे? सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करते थे? पहले 2x स्क्वायर यूज करते थे, फिर यहाँ पे करते चलते और वो बहुत लॉन्ग मेथड बन जाता था। बट अब रिमाइंडर थ्योरम ने क्या किया? इसको और भी शॉर्ट कर दिया है। कैसे? आपको अगर कंपेयर करोगे तो x माइनस ए से इस x माइनस 2 को कंपेयर कर लो, यानी कि x माइनस ए दे रखा है और x माइनस 2 दे रखा है, क्योंकि अब आपको वैल्यू दे रखी है कि अगर x माइनस ए से आप क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो किसी पोलिनोमियल को। अब पोलिनोमियल भी दे रखा है हमें तो हमारा रिमाइंडर पी आ जाता है। तो अब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए की वैल्यू क्या है आपकी? 2 है। तो हम यहाँ से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। रिमाइंडर क्या है हमारा? पी ए है, यानी कि हम निकाल सकते हैं P2 की वैल्यू विद इन सेकेंड। ठीक है, तो निकाल लो। यानी कि आप क्या करना है? इस पोलिनोमियल में आपको 2 की वैल्यू रखनी है। तो यानी कि 2 x की जगह आप रखोगे 2, इसका क्यूब कर लो, माइनस 5 x की जगह 2 रख दो और प्लस 7। तो 2 का क्यूब क्या हो जाता है? 8 हो जाता है और 8 के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हो गया, माइनस 5 2 से क्या हो गया? 10 हो गया और प्लस 7। तो 16 में से 10 गए, 6 बचा प्लस 7, यानी आपका आंसर विद इन सेकेंड क्या आ गया? 13 आ गया। अब आप लोगों कैलकुलेशन करते लास्ट में जाके आपका रिमाइंडर फिर भी 13 आता, बट आपकी रिमाइंडर थ्योरम ने क्या कर दिया? उसे शॉर्ट कर दिया और विद इन सेकेंड आपको क्वेश्चन का आंसर बता दिया। ठीक है, तो एग्जाम टिप्स के लिए आपको ये चीज याद रखनी है कि कोई लॉन्ग डिवीजन करने की आपको अब जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा सीधा क्या करो? x माइनस ए लिखो, उस x माइनस ए को उस डिवाइडर से कंपेयर करो, a की वैल्यू को फाइंड आउट करो और उससे रिमाइंडर थ्योरम से निकाल दो, यानी कि पी ए की वैल्यू निकाल दो और आपका रिमाइंडर विद इन सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर थ्योरम।
अब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, नाउ कनेक्ट इट रिमाइंडर थ्योरम से हम कनेक्ट कर लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या है हमारी कि x माइनस ए एक फैक्टर था, यानी कि डिवाइजर था किसका, पॉलिनोमियल का था जो कि px था। अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था, pa आ रहा था। तो ये तो हमारी रिमाइंडर थ्योरम थी। अब इससे ही कनेक्ट करना है इसे। अब इसने बोला है कि अगर आपका ये रिमाइंडर खत्म हो जाए, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो पता चल जाएगा कि px का जो क्या है फैक्टर है वो क्या है हमारा x माइनस ए है। इतनी सी बात बोलिए कि बस रिमाइंडर को 0 कर दो, तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो उसी का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब जैसे हम क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन क्या दे रहा है कि x माइनस थ्री आपका क्या है, फैक्टर है किसका, इस पोलिनोमियल का, यानी कि सीधा सीधा बोला है कि x माइनस थ्री जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। कैसे हो रहा है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो यानी कि रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, रिमाइंडर है a। अब अगर आप कंपेयर करो इसे x माइनस ए से, तो आपको पता चल गया कि a की वैल्यू क्या है आपकी 3 है। तो यानी कि आप क्या करोगे, p 3 वैल्यू निकाल लोगे। तो निकाल लो, x की जगह 3 रख दो, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 और प्लस 6 हो गया। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया, माइनस 5 3 से कितना हो गया, 15 हो गया, और प्लस 6 हो गया। अब 9 प्लस 6 कितना होता है आपका, 15 होता है, और माइनस के 15 हो गया, कैंसिल आउट हो गया 0। आपके p3 वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब क्या है कि x माइनस थ्री जो है आपका वो इसका क्या है, फैक्टर है। ये होता है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें बोल रखा है रिमाइंडर व्हेन डिवाइजर इज x प्लस ए। अगर रिमाइंडर x प्लस ए हो जाए तो आप उसे किस तरीके से सोल्व करोगे, जैसे कि अभी मैंने रिमाइंडर थ्योरम बताया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बस डिवाइजर चेंज कर दिया है। तो कुछ नहीं करना है आपको। आपने अभी जस्ट पढ़ा था कि डिवाइजर हमारा क्या होना चाहिए, x माइनस ए होना चाहिए। पॉलिनोमियल आपका px है ही, और इसे सोल्व करने पे आपका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, pa आएगा। इन सब चीजों को ही यूज करके हम क्या करेंगे, यूज करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास डिवाइजर क्या है, x प्लस टू है। तो सबसे पहले तो हमने इस चीज का ही पढ़ा है, तो हम इस चीज में कन्वर्ट करेंगे, किसमें, x माइनस ए में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हम x प्लस टू को ऐसे नहीं लिख सकते, x माइनस माइनस के 2 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो हम इसे इस चीज से भी लिख सकते हैं। और इस चीज लिखने के बाद आपको एक चीज ध्यान दे रहा होगा कि x तो x हो गया, माइनस माइनस हो गया। अब ये पूरी वैल्यू किसकी आई, a की आई। तो यहाँ से आपको एक चीज पता चल गई कि a की वैल्यू हमें पता चल गई माइनस की 2 आई। तो हम विद इन सेकेंड pa की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। pa की वैल्यू का मतलब क्या है, p माइनस 2। तो फटाफट से अब x की जगह क्या रखना है हमें, माइनस 2 रखना है, तो रख लेते हैं। तो माइनस 2 का क्या कर लोगे आप, क्यूब कर लोगे, प्लस 2, और फिर हम माइनस 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस 5, एक्स की जगह क्या हो गया, माइनस के 2 और प्लस के 4। माइनस 2 का क्यूब यानी माइनस 2 को 3 बार लिख दो, माइनस 2 और माइनस 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और माइनस से एक माइनस कट जाएगा बट एक माइनस बचेगा, तो माइनस के 8 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर, और वो भी माइनस में है तो प्लस ही बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव बनता है बट क्यूब हमेशा नेगेटिव आता है। तो 4 और 4 2 जा क्या हो गया, 8 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, प्लस 4 हो गया। अब आपको एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि प्लस 8 और माइनस 8 तो कैंसिल आउट हो गए, बचे 10 और प्लस 4, यानी कितना आंसर आ गया आपका 14। ऐसे हम विद इन सेकेंड सोल्व कर सकते हैं। डिवाइजर चेंज होने पे भी हमने रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज किया है। कैसे, हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि x प्लस ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस माइनस के a। इस तरीके से आप a की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हो कि जो भी वैल्यू होगी, जैसे कि हमने यहाँ पे a की वैल्यू माइनस के 2 फाइंड आउट कर ली थी और उससे हमने रिमाइंडर थ्योरम सोल्व कर लिया था। ठीक है, आज का हम फाइनल चैलेंज क्वेश्चन कर लेते हैं और इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगी और हमारा चैप्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, px की वैल्यू दे रखी है आपको। ठीक है, और पूछा है कि चेक करके बताओ कि क्या x माइनस 2 एक फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर से पता चल गया कौन सी यूज की है, फैक्टर थ्योरम का यूज किया है। और फैक्टर थ्योरम क्या कहलाती है कि अगर p a की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो x माइनस a जो है वो क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर होगा वो, px का, यानी किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। इतनी सी तो बात बोली थी इसने। ठीक है, अब आप इसे कनेक्ट कर लो x माइनस ए को किससे, x माइनस ए से। अब आपने x माइनस 2 को जब x माइनस ए से कंपेयर किया, तो यहाँ से आपको पता चला होगा कि a की वैल्यू तो आपकी 2 है,
तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि मेरी ए की वैल्यू तो 2 है। अब मुझे चेक क्या करना है कि P2 की वैल्यू चेक करनी है। अगर मेरी P2 की वैल्यू 0 आ जाती है, दैट मीन्स ये फैक्टर है और नहीं तो नहीं है। तो मैं यहाँ पे 2 रख लेती हूँ, यानी कि x, यहाँ पे देखो x का क्यूब यानी कि 2 का क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे, -4, x की जगह क्या है 2 है, इसका स्क्वायर करना है, प्लस फिर 2 और प्लस 6, ठीक है। 2 का क्यूब यानी 8 हो गया, -4 ऐसे ही है, 4 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो गया, प्लस 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 प्लस 8 हम कर लेते हैं 16 और माइनस के 16, यानी कैंसिल आउट हो गया 0। तो आप क्या लिखोगे, यस x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है यहाँ तक का? तो आज का हम होमवर्क भी देख लेते हैं। आज का आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले P3 की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको सोल्व करना सिखाया दिया, x की जगह 3 रखेंगे, ठीक है। फिर आपको चेक करना है कि 3 क्या जीरोस है या नहीं है, ये भी आपको करना सिखा दिया है। फिर रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके आपको रिमाइंडर निकालना है और फिर आपको फैक्टर थ्योरम के थ्रू फैक्टर चेकआउट करना है। तो ये सब आपको होमवर्क करना है। आज के बाद आप रिमाइंडर थ्योरम के एक रूल याद रखोगे, x माइनस ए से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर पीए होगा, और अगर पीए इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो x माइनस ए फैक्टर होगा। तो पार्ट 3 में हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम प्लस क्यूबिक पॉलिनोमियल को एग्जाम क्वेश्चन के साथ करेंगे। और ऐसे वीडियो के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।